हमने आपको सुनाया क्या कहा लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने, क्या कहा बाबूलाल मरांडी ने और क्या कहा सुदेश महतो ने। लेकिन एक चीज तय है कि एनडीए के तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल थे, एक साथ मंच साझा किया उन्होंने और यह साफ कर दिया कि इस बार झारखंड में होने वाले चुनावों में एनडीए खासी गंभीर है। 14 की 14 सीटों पर दावा किया जा रहा है। 13 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, एक सीट पर आसू, गिरिडीह की सीट पर चंद्र प्रकाश चौधरी लड़ रहे हैं। वहीं गांडे उपचुनाव की बात करें तो आसू और भाजपा को लेकर विवाद की बातें सामने आई, लेकिन विवाद थम सा गया है। विवाद अब संभवतः खत्म हो गया है क्योंकि आज एक साथ दोनों ही दलों ने मंच साझा कर लिया। अब आपको सुनाते हैं कि एनडीए की इस बैठक के बाद झामुमो ने क्या कहा। झामुमो ने आक्रामक रुख ले लिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया कि बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। यह जेएमएम का पलटवार है भाजपा पर। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ हैं। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर इस वक्त हेमंत सोरेन आदिवासी है तो जेल में है, ये सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं। जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है वो राजभवन में बैठा है। इशारा किसकी तरफ है, ये समझाने वाली बात थी सुप्रियो भट्टाचार्य के लिए कि आखिर किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बीजेपी को इस भ्रष्टाचार पर बोलना चाहिए। राजभवन के तार से भ्रष्टाचार जुड़ रहा है। ढुल्लू महतो से बाबूलाल को मल्टीविटामिन मिलता है। सुनाते हैं आपको क्या कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने, सुनिए एक बार। शानदार कैंडिडेट उनके लिए रहेंगे। भाजपा को इस भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए, महंगाई पे बोलिए, बेरोजगारी पर बोलिए, पर नहीं बोलेंगे। अपने काम पर नहीं बोलेंगे। 10 साल के काम का हिसाब दो भाजपा। अच्छा ढुल्लू महतो को बाबूलाल जी क्यों नहीं बचाएंगे? उनको तो अपने पार्टी में लाए थे, उन्होंने ही उनको पहला विधानसभा भेजने का काम किया और उनको मल्टीविटामिन मिलता है। ढुल्लू महतो जिस तरह के जो लोग हैं, मल्टीविटामिन का मतलब आप लोग जानते हैं ना, मल्टी का एम से शुरू होता है। वो मल्टीविटामिन जब तक बाबूलाल जी को मिलता रहेगा, ढुल्लू महतो जी बहुत शानदार कैंडिडेट उनके लिए रहे। अभी सुना आपने क्या कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने। बाबूलाल मरांडी को ढुल्लू महतो से मल्टीविटामिन मिलता है। ये मल्टीविटामिन क्या है समझते हैं हमारे सहयोगी राकेश सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ मौजूद थे उस वक्त। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, ढुल्लू महतो से बाबूलाल मरांडी को मल्टीविटामिन मिलता है, सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया है। ये मल्टीविटामिन कैसी मल्टीविटामिन है जो हर चीज को किनारे कर देती है? राकेश देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तपिश बढ़ती जा रही है अभिषेक, शब्दों के बांध तेज हो रहे हैं, शब्दों के तीर आप कह सकते हैं कि चलाए जा रहे हैं। अगर बीजेपी कुछ कह रही है तो उसके काउंटर में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, लगातार काउंटर अटैक किया जा रहा है और ये लगातार ये चीजें जो है चुनाव तक इसी तरीके से चलती रहेंगी। बहरहाल जिस विषय का आप जिक्र कर रहे हैं मल्टीविटामिन की, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो ज्यादा बेहतर से इस चीज को बताने में सक्षम होंगे कि ये मल्टीविटामिन क्या है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ढुल्लू महतो को लेकर नाराजगी है और इस बात को लेकर जब प्रदेश नेतृत्व के समक्ष ये चीजें आई तो बाकायदा बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उन्होंने ढुल्लू महतो के बचाव में वो खड़े नजर आए। तो उस पर यह काउंटर था सुप्रियो भट्टाचार्य का। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो के माध्यम से बाबूलाल मरांडी को कई तरह की मल्टीविटामिन मिलती है और जब तक इस तरह की मल्टीविटामिन उनको मिलती रहेगी, ढुल्लू महतो के साथ कोई आप कह सकते हैं कि अन्याय नहीं होने जा रहा है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, चूंकि चुनाव की सरगर्मी अब महसूस की जा रही है, लगातार बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ से बैठकों का दौर जारी है अभिषेक, और आज आपने देखा होगा कि एक बड़ी बैठक एनडीए की हुई है जी। तो कहीं ना कहीं अब उस रेस में तमाम पार्टियां निकल चुकी हैं। जो लोकसभा को लेकर जो तपिश महसूस होते हैं वो प्रदेश में महसूस हो रही है। तो उसी के इर्द गिर्द इस बयान को देखा जाना चाहिए, इस बयान को समझा जाना चाहिए अभिषेक। नहीं, बड़ा अच्छे से उन्होंने ब्रीफ भी किया था। बयान देने के बाद उन्होंने साफ कहा कि मल्टीविटामिन एम से बनता है, एम से ही उनका मल्टीविटामिन की तरफ इशारा था। ढुल्लू महतो को पूरा राज्य जानता है, मल्टीविटामिन एम से बनता है। तो किशोर सुप्रियो इशारा कर रहे थे लांछनों से बचना चाहिए, चुनावी माहौल नजदीक है। बहरहाल बने रहिए राकेश हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश भी जुड़ गए हैं। राजेश,
गांडे उपचुनाव को लेकर काफी विवादों की बात आ रही थी, लेकिन सुदेश महतो और बाबूलाल मरांडी ने एक साथ मंच साझा कर लिया। यह पहला मामला हो गया। दूसरा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कह दिया है कि जनता हमें 400 पार, जनता हमें करेगी 400 पार और हम करेंगे भ्रष्टाचार पर वार। कितने पुख्ता उतरेंगे झारखंड के लिहाज से? देखिए, दावे सभी करते हैं और दावों के हिसाब से इनकी तैयारी इन लोगों ने कर रखी है। अब ये जनता पर निर्भर करता है कि कितना आशीर्वाद मिलता है, टुकड़ों में मिलता है या फिर एक मुश्त मिलता है, ये देखना होगा। क्योंकि चुनाव है कि कोई भी दावा करता, कोई भी राजनीतिक दल हो, यहाँ तक कि आप देखें कि निर्दलीय भी जीतने का दावा करता है, कोई हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो या फिर कोई प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर अन्य कोई नेता हो, सभी लोग यही कहते हैं कि झारखंड की सभी 14 सीटें और देश में 400 पार जो है वो नारा बीजेपी का है और एनडीए पार करेगा और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई। राजेश, एक सवाल आपसे है राजेश कि ये दावा बैठक के पहले ये दावा किया जा रहा था कि जो भी लोग भाजपा से नाखुश हैं, ये सिर्फ विवाद फैलाया जा रहा है, भाजपा से कोई नाखुश नहीं है। तो जिन सांसदों का टिकट कटा है, जैसे चतरा सांसद सुनील सिंह हो गए, धनबाद के सांसद पीएन सिंह हो गए, दुमका से सुनील सोरेन हो गए, लोहरदगा से सुदर्शन भगत हो गए, क्या ये लोग भी बैठक में शामिल हुए थे आज की? कहीं कोई नाराजगी नजर आई? अगर नहीं, सुनील सिंह से तो हमारी बात भी हुई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, नाराजगी किसी बात की नहीं, पार्टी के लिए वे समर्पित कार्यकर्ता है। जिस प्रकार से 2014 में पार्टी ने सोच समझकर हमें प्रत्याशी बनाया था, उसी तरह आज किसी और को बनाया है और कहीं कोई मरमरिंग नहीं है। यही बात मैंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी से भी पूछा कि अंदर खाने जो है निराशा है जिनके, उन्होंने कहा बहुत सहजता से कहा कि जिनके टिकट कटते हैं उनको दुख तो होता ही है, लेकिन पार्टी है, पार्टी में आज कोई नया करता आया है तो जो जिनके टिकट कटे भविष्य में उनके लिए भी और भी अवसर हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है, अंदर में दर्द भी होगा तो लेकिन लोग मुंह से कराहते नहीं हैं, अंदर ही अंदर उसको सह लेते हैं। अगर कोई ऐसा करता है जो अपनी जुबान खोलता है तो दंडात्मक कार्रवाई भी होती है। आप देखें कि कोई भी ऐसे पार्टी का ये की जो पाठशाला है उसमें यही कहा जाता है कि पार्टी सर्वोपरि है और जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जो हम चुनाव लड़ते हैं उसमें पार्टी कुछ भी निर्णय ले सकती है, इसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। कई स्तर पे चीज़ें होती है, टिकट ही मिल जाना एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए किसी का, बल्कि संगठन में काम करना, राष्ट्रभक्ति, पार्टी के लिए जो सेवा करते हैं वो, चूँकि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है तो गाहे बगाहे वह देश की भी सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि अगर सत्ता की प्राप्ति होती है तो ऐसे कई बोर्ड, निगम और ऐसे संगठन होते हैं जिसमें ऐसे कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है। तो पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि चुनाव तरीके से लड़ा जाए और यह लक्ष्य निर्धारित करके लड़ा जाए कि हम सत्ता हासिल कर सकें। केंद्र में पिछले 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए पूरी पार्टी प्रयासरत है। ऐसा पार्टी के सभी नेता यानी प्रभारी समेत अन्य जितने भी नेता सभी लोग इसके लिए प्रयासरत है और यही कह भी रहे। विवाद तो होता ही है, आप देखें कि डुल्लू महतो का विवाद जो चल रहा है उस पर हर दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है। मैंने डुल्लू महतो से भी पूछा कि आपके साथ ये कैसा विवाद चल रहा है, एक गैंगस्टर जो है वो आपके पक्ष में खड़ा होता दिख रहा है। तो वैसे उन्होंने उनका जवाब कन्नी काटने जैसा था, यानी वो किनारा करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इसकी जाँच चल रही है, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि बीजेपी जैसे पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली पार्टी ये राजनीतिक दल के साथ के प्रत्याशी के पक्ष में एक गैंगस्टर खड़ा होता है, इसके पीछे की जांच होनी चाहिए। पार्टी के नेता भी चिंतित है, भले बोले या ना बोले, लेकिन इस विषय को लेकर कहीं न कहीं लोगों में चर्चा हो रही है, पार्टी के अंदर भी चर्चा हो रही है कि आखिर ये क्या माजरा आ गया। अब देखिए, कोई दूसरा दल जाए, इंडिया अलायंस के नेताओं का बीजेपी पर हमला हो, यह स्वाभाविक सा हमला होता है और राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते। तो
तो इस पर ज़्यादा बीजेपी के नेता घबराते नहीं हैं। और किसी का टिकट कट जाता है तो पार्टी यह सोचती है कि जिसका टिकट कटा है उससे बेहतर प्रत्याशी हम दे रहे हैं, भले रिजल्ट उसका अनुकूल आए या ना आए, लेकिन प्रयोग करने से पार्टी हिचकती नहीं है। बड़ी पार्टी है, इसलिए इसमें चेहरों की कमी नहीं होती है। आप देखें कि कालीचरण सिंह जो चतरा से टिकट मिला है जिन्हें, उनके खिलाफ बहुत सारे लोग आ गए थे। उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि दर्जनों लोग चतरा से आए हुए थे। उनका कहना था कि पुराने कार्यकर्ता जो 40 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, एक का नाम भी उन्होंने लिया, राजधानी यादव, उन चेहरों को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, न कि दूसरे दल से आए हुए लोग। वैसे कालीचरण सिंह इससे पहले जेबीएम में थे, बाबूलाल मरांडी के साथ है, और ये कहा जाता है कि काफ़ी लंबे समय से वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे। तो ये चीज़ें होती रहती है राजनीतिक पार्टी में। किसी का टिकट मिलना, दावेदार कई होते हैं, कोई एक को ही टिकट नसीब हो पाता है, लेकिन पूरी पार्टी उसे जिताने में लग जाती है। बीजेपी में कहा जाता है कि कमल के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जिनकी भी नाराजगी की बात चल रही थी, वो लोग आज एकजुट थे, भाजपा के साथ दिखाई दिए। बने रहिएगा हमारे साथ। राकेश, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। सीता सोरेन और गीता कोड़ा दोनों एक साथ बैठी हैं, दोनों की पैराशूट लैंडिंग होती है बीजेपी में। दोनों दो जगह से चुनाव लड़ रही हैं। सीता सोरेन को दुमका से टिकट मिला है, गीता सोरेन सिंहभूम से चुनाव लड़ रही हैं, सिटिंग कैंडिडेट भी है, तो निश्चित तौर पर जीत की संभावनाएं ज्यादा है। कह भी रही हैं, दोनों का ही एक ही नारा है कि चुनौती में कोई नहीं है। लेकिन जेएमएम ने आज जो बयान दे दिया है कि भ्रष्टाचार के तार राजभवन से जुड़े हुए हैं, कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। राकेश, अब बिल्कुल देखिए, बीजेपी ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है। अगर आप प्रधानमंत्री के मेरठ वाली रैली को देखें, या फिर आज बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी पहुंचे थे एनडीए की बैठक में, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार की जो लड़ाई है भ्रष्टाचार को लेकर ही बीजेपी जो है वो चुनावी लड़ाई में है, और भ्रष्टाचार पर ही सबसे ज्यादा वार जो है वो होने वाला है। तो एक तरफ वैसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार पर वार करने जा रहे हैं। तो ये लड़ाई इन्हीं दो चेहरों के बीच में है। अब जनता को तय करना है कि जनता किसके साथ जाएगी। तो ये तो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिस पर लगातार बीजेपी आक्रामक है। केंद्र से लेकर तमाम राज्यों में आप देखेंगे तो इस मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा आक्रामक रही है, और मौजूदा वक्त में जो चुनावी जो तपिश है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है अभिषेक, कि इसी मुद्दे के आसपास पूरी जो लोकसभा का जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो भ्रष्टाचार के आसपास ही रहने वाला है। इसके संकेत बीजेपी ने दे दिए हैं। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ जिस बात को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि देखिए, एक आदिवासी है, आदिवासी का चेहरा आज जेल में है, और जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत हैं, वो शख्स जो है वो राजभवन में बैठा है। तो इशारा कहीं न कहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को लेकर था। ये इशारा कि रघुवर दास पर भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, चाहे वो टी शर्ट घोटाले की बात हो, टॉफी घोटाले की बात हो, कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था उसमें जो घोटाले की बात थी। तो इन सब चीजों का जिक्र करते हुए ये इशारा जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास, उनको लेकर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का इशारा था। जी बिल्कुल, उन्हीं को लेकर इशारा था। और सरयू राय ने भी ट्वीट करके लाट साहब के बारे में, ढुल्लू महतो को लेकर जो ट्वीट किया था, वो भी कहीं ना कहीं रघुवर दास की तरफ ही इशारा था। निश्चित तौर पर भाजपा के लिए भी चुनौती गहरी है। सत्ता में सरकार है, सरकार में झामुमो है, और कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव इतना आसान तो नहीं दिखाई देने वाला है जो दिखाई दिलाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है। दोनों ही दल जो हैं वो आंकड़ों की बाजीगरी में लगे हुए हैं, 14 की 14 सीटों को जीतने का दावा करते हैं। लेकिन विपक्ष के लिए ये बड़ी चुनौती है कि 13-1 का आंकड़ा है, वो भी एक राजमहल बची हुई है, बचा हुआ सीट है उनके पास, किस तरीके से हासिल करते हैं बाकी के सीट, बड़ी चुनौती सामने आएगी। बहुत धन्यवाद राकेश आपका, बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।